अच्छा, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अपना डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की डिफरेंट टेक्निक को डिस्कस किया था। तो उसमें हमारे पास जो थी दो टाइप की टेक्निक्स जो थी वो हमने डिस्कस नहीं की थी, उनको हम आज करेंगे। उसके बाद फिर हम डेटा रिडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हमने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हमने डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस किया था। कौन कौन सी टेक्निक्स डिस्कस की थी, अगर आप लोगों को याद हो कि हमने डिफरेंट स्मूथनिंग टेक्निक को डिस्कस किया था। एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने बाइनिंग बिनिंग टेक्निक, बिनिंग की भी आगे हमने फर्दर तीन जो थी डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स को डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें जो दो थी, हाँ डिस्क्रेटाइजेशन एंड कॉन्सेप्ट हायरार्की थोड़ा जनरलाइजेशन। नोमियल छड्डन चले हैं। अपने माइक्स को म्यूट पे रखें। तो ये दो जो टेक्निक्स हमारी रह गई थी, इनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डाटा रिडक्शन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि ये कौन सी होती है। सब डिस्क्रेटाइजेशन एंड कॉन्सेप्ट हायरार्की, ये क्या होता है? डिस्क्रेटाइजेशन जो है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने अपने जो हमारे पास डाटा होता है उसको हायर लेवल से लोअर लेवल में अपना करना होता है, रिड्यूस। यानी एक हमारे पास बहुत बड़ा एक डाटा है। अगर हम उसका देखें कि लेट्स सपोज कि अ कॉन्सेप्ट हायरार्की इज एक्सप्लेन अ सीक्वेंस ऑफ मैपिंग फ्रॉम अ सेट ऑफ लो लेवल कॉन्सेप्ट टू हाई लेवल मोर जनरल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हायरार्की क्या है कि इसमें हमने अपने लो लेवल कॉन्सेप्ट को हाई लेवल कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करना होता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है लो लेवल से हाई लेवल का कॉन्सेप्ट के। इसी एग्जांपल अगर ले लें कि अगर आप लोगों के पास लेट्स सपोज कि मैं कहती हूँ कि टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर है और लैंडलाइन नंबर है। ठीक है, आप मोबाइल नंबर एंड लैंडलाइन नंबर, ठीक है, बोलते हो। अगर मैं ये दो हैं, ये लो लेवल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मोबाइल नंबर आप जो आपका फोन का मोबाइल नंबर होता है उसको बोलते हो, और जो आपके पास लैंडलाइन नंबर है उसको आप बोलते हो लैंडलाइन नंबर। ठीक है, अभी ये लो लेवल कॉन्सेप्ट है। अगर इन दोनों की जगह पे मैं एक वर्ड यूज करूँ, टेलीफोन, अब टेलीफोन जो है उसमें मोबाइल नंबर भी आ जाता है, हमारा लैंडलाइन नंबर भी आ जाता है। अगर सिर्फ मैं टेलीफोन नंबर बोलूं तो हमारे ये दिस इज अ हाई लेवल कॉन्सेप्ट। यानी मैंने अपने दो एट्रीब्यूट्स को एक में कन्वर्ट कर दिया, तो अपने लो लेवल कॉन्सेप्ट को हाई लेवल कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दिया। डेट इज डिस्क्रेटाइजेशन, यानी मैंने इसको डिस्क्रीट मतलब कॉन्सेप्ट जो है उसका कम कर दिया। ठीक है, सो दिस वन इज डिस्क्रेटाइजेशन। ठीक है, अब इसमें इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं अपनी डिवाइड डिफरेंट जो है, सॉरी, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट हायरार्की, जो कि मैंने अपने हाई लेवल को लो लेवल से कन्वर्ट किया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट हायरार्की क्या है कि स्कीमा हायरार्की, लेट्स सपोज कि आपने डेटाबेस जो है अपना डिफरेंट टेबल्स बनाए हैं। ठीक है, उन टेबल्स की अब मैंने कि एक स्टूडेंट का स्कीमा है, उसमें स्टूडेंट के रोल नंबर है, स्टूडेंट की आईडी है, सीएनएससी है, उसका डिपार्टमेंट है, डिफरेंट हायरार्कीज हैं। ठीक है, अब उसमें क्या किया है कि मैंने अ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि एड्रेस का हो गया। ठीक है, एड्रेस में मैंने अब उसकी मल्टी वैल्यूड किया हुआ है उसको, कि उसमें उसका स्ट्रीट नंबर लिखा हुआ है, उसमें हाउस नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, उसकी सोसाइटी लिखी हुई है। तो मैं उसकी जगह पे तीन जो उसके फर्दर हैं उसको सिर्फ एक में ही कन्वर्ट कर दूं। दैट इज लो लेवल टू हाई लेवल का मतलब कन्वर्जन, कि मैंने अपनी इसको लो लेवल से हाई लेवल में कन्वर्ट कर दिया। सिर्फ एक ही मैंने उसका एड्रेस, डेटाबेस में जब आप ईआर डायग्राम बनाते हैं तो उसमें आप लोग ईआर के एट्रीब्यूट लिखते हैं ना। काइंडली प्लीज अपने माइक जो है वो म्यूट पे रखें, वरना मैं क्लास से एलिमिनेट कर दूंगी। इस तरह प्रॉब्लम हो रही है सबको। जो जो भी है अपने माइक्स को म्यूट पे रखें। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि आप लोग ईआर डायग्राम जब बनाते हो तो ईआर डायग्राम में क्या होता है कि आप लोगों ने अपनी एंटिटी के एट्रीब्यूट जब लिखते हो तो उसमें आप लोग मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट लिखते हो या कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट लिखते हो। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स होते हैं कि एट्रीब्यूट से भी आगे फर्दर एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह आपने अपने डेटाबेस में स्कीमा में भी लिखा होता है कि अगर एक पर्सन का एड्रेस है तो उसकी तीन फर्दर कैटेगरीज है। ये तीन फर्दर कैटेगरीज हैं, वो है हमारे पास लो लेवल कॉन्सेप्ट, और हम उसको एक ही नेम दे दें एड्रेस, दैट इज हाई लेवल कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट हायरार्की। यानी हमने उसको अपने कॉन्सेप्ट को लो से हाई में कन्वर्ट। दूसरा है सेट ग्रुपिंग हायरार्की, जब हम ग्रुपिंग करते हैं उसमें जो हम ग्रुपिंग सेट करते हैं वो भी, इसको भी हायरार्की, इसकी कॉन्सेप्ट हायरार्की में आते हैं। ऑपरेशन डिराइव्ड हायरार्की, डिफरेंट ऑपरेशन अगर हमने परफॉर्म करने हो
उसमें जो हमने मतलब कि जो भी कॉन्सेप्ट यूज करना है वो भी हमारी कॉन्सेप्ट हायरार्की में, रूल बेस्ड हायरार्की। अगर हमने डिफरेंट रूल्स बनाए हुए हैं, लेट्स सपोज कि कोई भी, अगर हम लोग कोई काम करने के लिए डिफरेंट रूल बनाते हैं कि अगर मेरे पास इतने परसेंटेज, अगर मैंने रूल बनाया हुआ क्लास में कि इतने परसेंटेज पे मार्क्स आएंगे स्टूडेंट्स के असाइनमेंट में, तो वो उनको इतना ग्रेड, ये मेरे रूल्स हैं। तो ये भी हमारे पास हायरार्की जो है वो कॉन्सेप्ट हायरार्की में आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हेल्प करता है डाटा को रिड्यूस करने में। जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया होता है उसको रिप्लेस करता है लो लेवल से हाई लेवल में, डेट इज कॉन्सेप्ट हायरार्की, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमने जो है टेलीफोन और को कन्वर्ट किया है मोबाइल नंबर और उससे। अब डिस्क्रेटाइजेशन जो है ये क्या करता है, रिड्यूस द नंबर ऑफ वैल्यूज values of given continuous attributes by dividing the range of attributes into interval। हमने क्या करना होता है, इसमें डिफरेंट रेंजेस डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। डिफरेंट रेंजेस में डाटा को डिवाइड कर देना होता है, यानी डिफरेंट, लेट्स सपोज कि मैंने रेंज डिवाइड की कि 0 से 10 तक का जो डाटा है वो इसमें आएगा, ठीक है। अगर 10 से 20 तक का जो डाटा है वो इसमें आएगा। इस तरह मैंने जो है अपनी रेंजेस डिफाइन कर दी और उन रेंजेस में हमने अपना डाटा लिख दिया, ठीक है। ये भी हमारा जो है हमारे जो हमारा पास जो डाटा होता है, लेट्स सपोज के ये इसका जो हमारे पास डिस्क्रीट डाटा किसे कहते हैं, डिस्क्रीट डाटा। जैसे मैं कहूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, ये डिस्क्रीट नंबर है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो कंटिन्यू, एक डिस्क्रीट डाटा होता है, एक कंटिन्यूस डाटा होता है। कंटिन्यूस डाटा कौन सा होता है कि जो कि वक्त के साथ चेंज होता रहता है, जैसे कि आपकी एज है बाय टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है। आपकी हाइट है वो भी बाय टाइम चेंज होती रहती है। लेकिन जो हमारे ये वाला जो डिस्क्रिटाइजेशन है ये डिस्क्रीट डाटा पे, जैसे हमारे पास जो एक ऑब्वियस वैल्यू है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, मैं कह दूं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी, तो ये हमारे पास एक डिस्क्रीट डाटा होता है। तो डिस्क्रीट डाटा पे जो हमने रूल लगाना था वो डिस्क्रिटाइजेशन है, जो कि हमने डिफरेंट रेंजेस में इसको डिफाइन कर देना होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट अप्रोचेस यूज होती हैं, जैसे कि हमने जो लास्ट टाइम बिनिंग टेक्निक पढ़ी थी वो बिनिंग टेक्निक भी इस पे इम्प्लीमेंट होती है। इसके अलावा हिस्टोग्राम एनालिसिस, हिस्टोग्राम आप लोगों ने स्टैटिक्स में अगर पढ़ा होगा, आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो कि उसमें हमने फ्रीक्वेंसीज डिवाइड कर दें कि इस 0 से 10 तक का डाटा इसमें आएगा जब हम कोई भी उसका टेबल ड्रॉ करते हैं या मॉडल बनाते हैं या उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हिस्टोग्राम का, तो उसमें हमने रेंजेस लिखी होती हैं, ठीक है। तो रेंजेस में हमने कहा होता है कि 10, अगर 2000, जैसे कि हमने कोई पॉपुलेशन की अगर हमने हिस्टोग्राम बनाया तो मैंने लिखा होगा कि 1990 से लेकर 2000 तक इतनी पॉपुलेशन थी, 2000 से 2010 तक इतनी पॉपुलेशन थी, यानी मैंने एक जो है डिफरेंट रेंजेस बना दिए और उसमें डाटा को लाके डिवाइड कर दिया, ठीक है। और एक और इसकी जो टेक्निक है वो क्लस्टर एनालिसिस, जिसमें हमने क्लस्टरिंग करनी होती है। डिफरेंट हमने क्लस्टर बनाया था कि इस क्लस्टर में इतना डाटा आएगा, इस क्लस्टर में इतना डाटा आएगा, दैट इज डिस्क्रिटाइजेशन। वही इसमें कॉन्सेप्ट हायरार्की डेफिनेशन जो लिखी हुई, रिड्यूस द डाटा बाय कलेक्टिंग एंड रिप्लेसिंग लो लेवल कॉन्सेप्ट बाय हाई लेवल कॉन्सेप्ट। ये इसकी जो है डेफिनेशन है कि हमने डाटा जो कलेक्ट किया है उसको रिप्लेस करना है लो लेवल कॉन्सेप्ट से हाई लेवल कॉन्सेप्ट तक। उसमें लो लेवल कॉन्सेप्ट जैसे कि कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स एरिया, और हाई लेवल में उसकी कुछ जो भी उसकी जो एक हमारे पास ऑब्वियस चीज आ जाती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको कि 2 नंबर आपके पास मोबाइल नंबर है और लैंडलाइन नंबर है, तो उसको मैंने टेलीफोन में कन्वर्ट कर दिया। आगे हमारे पास ये डिफरेंट जो मेथड जो मैंने अभी आप लोगों को बताए थे कौन कौन से मेथड हैं। बिनिंग मेथड फॉर डाटा स्मूथिंग। अब बिनिंग मेथड में क्या हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि बिनिंग मेथड में क्या था कि हमने डाटा स्मूथिंग सॉर्टेड बाय जो हमारे पास डिफरेंट रेंज नंबर्स होते हैं उनको हमने सॉर्ट करना होता है, ठीक है। फिर हमने उसको इक्वली फ्रीक्वेंसी में पार्टीशन करनी होती है, यानी अगर हमने 3 बिन्स बनाई हैं तो उसमें उतना अगर 4 का डाटा डिवीजन किया तो हर बिन में 4 नंबर्स ही आने चाहिए। तो जैसे कि ये 4 नंबर बिन 1 में आ गए, 4 नंबर बिन 2 में आ गए, ठीक है, और 4 नंबर हमारे बिन 3 में आ गए। इस तरह फिर हमने अगर हम स्मूथिंग बाय बिन मीन करेंगे तो उनका मीन लेके उसको रिप्लेस कर देंगे। अगर कल की क्लास आपने ली होगी तो आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि ये क्या चीज की हुई है। अगर आप लोगों ने बाउंड्रीज का किया होगा तो उसमें मीन मैक्स लेंगे, अगर हम मीडियन लेंगे तो उसमें हमने मीडियन को आइडेंटिफाई करके उसके साथ रिप्लेस कर देना होता है। ये इसकी इसमें भी डिस्क्रिटाइजेशन और कॉन्सेप्ट हायरार्की में भी हमने बिनिंग मेथड यूज करना होता है। दूसरा है हिस्टोग्राम एनालिसिस। हिस्टोग्राम एनालिसिस में है कि पार्टीशनिंग रूल इज अप्लाइड टू डिफाइन रेंज ऑफ वैल्यू
इसमें हमने पार्टीशन रूल बनाना होता है कि अपनी रेंजेस को डिफाइन करना होता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास 5000 नंबर्स का डाटा है, ठीक है। अब मैंने उसकी पार्टीशन कर दी 1000 का हिस्टो, मतलब एक रेंज बना ली, ठीक है। तो मैंने जो 0 से 1000 तक नंबर्स आएंगे वो उस रेंज में डाल दूंगी, 1000 से 2000 वाले में आएंगे तो उसमें इस तरह मेरे पास 10 जो है वो रेंजेस बन जाएंगी और जितनी 10 बकेट्स बन जाएंगी और जितना भी डाटा होगा वो मैं उसका जो सम करके या एवरेज करके वो कह रहे हैं कि इसमें डाल डिवाइड डाटा इनटू बकेट एंड स्टोर एवरेज ऑफ ईच बकेट। तो हम क्या करेंगे, हर बकेट का एवरेज निकालेंगे, सारा डाटा उसमें स्टोर कर लेंगे और फिर हर बकेट का एवरेज निकाल लेंगे कि इसमें इतना डाटा था उसका एवरेज, इसमें इतना डाटा था इस बकेट में इतना, इसका एवरेज, इसका हर बकेट का हमने एवरेज, ये है हिस्टोग्राम एनालिसिस। फिर हमारे पास क्लस्टरिंग एनालिसिस। इसमें हमने क्या किया हुआ है कि पार्टीशनिंग डाटा इनटू ग्रुप्स और क्लस्टर्स, कि हमने अपना जो डाटा है वो डिवाइड कर दिया है डिफरेंट क्लस्टर में। क्लस्टर की हमने प्रीवियस वीक में जो बड़ी थी उसमें क्या हुआ था कि एक क्लस्टर बनाए थे, उसमें हमने जो हमारे पास नियर बाय डाटा होता था वो हमने एक क्लस्टर में डाला हुआ है और जो दूसरे बाकी नियर बाय हैं, नियर बाय वाले हमने डिफरेंट क्लस्टर्स ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, क्लस्टरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पार्टीशनिंग अ सेट ऑफ डाटा into set of meaningful सब क्लासेस कॉल्ड क्लस्टर, कि हमने एक सब क्लासेस बना ली। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक बहुत बड़ा डाटा है तो हमने उसकी जो, लेट्स सपोज कि हमारे पास 1 से 20 तक नंबर्स हैं, उसमें से 2 है, 4, 9, 12, 17 कुछ नंबर हैं। तो जो कि हमारे पास, हमने अगर 2 क्लस्टर बनाने हैं तो हम पहले 10 वाले जो नंबर्स रेंज में आते हैं वो हम एक क्लस्टर में डाल देंगे और बाकी के जो हमारे पास नियर बाय 11 से 20 तक है वो हम एक क्लस्टर में डाल देंगे। इस तरह हमने इसकी सब क्लासेस बना ली अपने डाटा की क्लस्टर में डिवीजन करके। ये हेल्प करता है हमें यूजर को अंडरस्टैंड करने के लिए नेचुरल ग्रुपिंग और स्ट्रक्चरिंग डाटा सेट, कि हमारा जो एक डाटा है उसका सेट बन गया और उसकी ग्रुपिंग में हमारी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है कि किस तरह से हमारा जो डाटा है वो डिवाइड हुआ है और किस तरह से हमने उसको मतलब कि पिक करना है हमें। हमारे पास जब क्लस्टरिंग होगी तो हमें पता होगा कि इसमें जो है इस रेंज तक डाटा है और इसमें इस रेंज तक डाटा पड़ा हुआ है। कॉन्सेप्ट हायरार्की जनरेशन फॉर, अब इसमें इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं कॉन्सेप्ट हायरार्की की। स्पेसिफिकेशन ऑफ पार्शियल टोटल ऑर्डरिंग एट्रीब्यूट्स। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि स्कीमा, अगर आप लोगों ने यूजर लेवल पे स्कीमा बनाया हुआ, ठीक है, वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने सिटी स्ट्रीट लिखी, सिटी लिखी, स्टेट, कंट्री, उसकी हाँ एक एक चीज लिखी है, ठीक है। सिंपल अगर आप इसको सिर्फ एक सिटी से रिप्लेस कर दें, खाली सिटी लिख दें, ऑब्वियसली अगर आप कंट्री लिखेंगे तो कंट्री से पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान, अगर मैं कंट्री लिखूंगी तो उससे पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान है, ठीक है। उसमें जो है हमारी सिटी, स्टेट, स्टेट ना भी लिखी होंगी तो वो हमारे पास नहीं होगा। जी मौजम। नहीं नहीं मैम, गलती से हो गया था। बेटा मैंने ना क्लास से रिमूव कर देना अब नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह से गलती हुई आपकी, ठीक है, एक नहीं नहीं, बंदा मैं क्लास वाकई गलती से हुआ मैम, क्या हो गया? कर दे। उसके बाद है हमारे पास जैसे स्पेशल के मैंने क्या किया, कंट्री लिख दी तो उससे मुझे जो है मैम मैम आप बोल रही हैं? नहीं बोल रही। मैंने भी आवाज नहीं आ रही। आहो नहीं आंटी, फिर ना के पंगा नहीं।
मैम किधर गई आप? मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? अभी आई है। अच्छा, डाटा अब अभी हमने हमारे पास है डाटा रिडक्शन। जो डाटा रिडक्शन हमने लगाना है, अब हमने कि आप लोगों की बुक में भी ये टॉपिक है, इसमें आप लोग वहाँ चैप्टर नंबर 3 में वहां से भी देख सकते हैं। डाटा रिडक्शन का मतलब है कि जो हमने प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि प्री प्रोसेसिंग यानी डाटा माइनिंग का जब हमने प्रोसेस लगाना है ना, उससे पहले पहले के प्रोसेस जो होते हैं, उसमें डाटा हमने नोइजी डाटा जो रिमूव किया, मिसिंग वैल्यूज रिमूव की, डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन की, ये हमारी सारी प्री प्रोसेसिंग में आती है। ठीक है, उसमें हमारा डाटा रिडक्शन भी आता है। तो ये एक प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक है जो हमें हेल्प करता है डाटा को रिड्यूस करेंगे, यानी रिड्यूस डाटा जिससे हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास डाटा बहुत बड़ा डाटा सेट अवेलेबल है, तो हमने उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना हो तो उसमें उसको कहते हैं डाटा रिडक्शन। डाटा रिडक्शन टेक्निक कैन बी अप्लाइड टू obtain a reduced representation of data set that is much smaller in volume yet closely maintained to integrity of original data। अब ये क्या कह रहे हैं कि डाटा रिडक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हमने रिड्यूस डाटा गेट करना है। डाटा सेट होता है वो बहुत, उसका वॉल्यूम जो है स्मॉलर होता है, लेकिन ये क्या होता है कि इसकी जो हमारे पास ओरिजिनल डाटा होता है ना, वो उसकी मेंटेनेंस अवेलेबल होती है, यानी उसकी इंटेग्रिटी। यानी इंटेग्रिटी का मतलब क्या है कि उसकी मेंटेनेंस, उसकी उस डाटा की अश्योरेंस, उस डाटा की कंप्लीटनेस जो है वो अश्योर होती है कि वो इंटेग्रिटी है ओरिजिनल डाटा की तरह। जो हमने इसको वॉल्यूम में तो स्मॉल कर लिया, लेकिन वैसे डाटा जो है वो हमारा ओरिजिनल की तरह होता है। That is, mining on the reduced data set should be more efficient yet produce the same analytical results। ये जब हम रिड्यूस डाटा पे माइनिंग प्रोसीजर लगाते हैं या अपनी माइनिंग टेक्निक्स लगाते हैं, तो वो ज्यादा एफिशिएंटली हम डाटा इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, बजाय इसके हमारे पास डाटा बहुत बड़ा है या रिडक्शन नहीं हुई हुई उसमें, तो हमने उस डाटा को यूज करें। उससे बेहतर है कि हम पहले डाटा को रिड्यूस करें ताकि हम एफिशिएंटली डाटा माइनिंग कर सकें। अब डाटा रिडक्शन की स्ट्रेटजीज जो है वो 3 टाइप की हैं। फर्स्ट है डायमेंशनलिटी रिडक्शन, न्यूमेरिसिटी रिडक्शन और डाटा कंप्रेशन। सबसे पहले हम देखते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन। उसमें क्या होता है? डायमेंशनल रिडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स अंडर कंसीडरेशन। अब इसमें क्या होता है कि हमने रिड्यूस करना होता है नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, तो हमने उसको देखना होता है अंडर कंसीडरेशन। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, अब उसमें एक स्टूडेंट का आईडी है या एक स्टूडेंट का नंबर है। स्टूडेंट आईडी और नंबर तो एक ही चीज है, ठीक है। आईडी सीएनएससी की बात नहीं करी, लेट्स सपोज के यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया आईडी है या नंबर दिया हो, मैंने अब एक स्टूडेंट को, अब आपकी यूनिवर्सिटी में अगर आप लोगों को रोल नंबर असाइन किया गया, ठीक है, तो आप लोग उसको रोल नंबर भी बोलते हैं, अब आप उसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आपने अगर स्कीमा बनाया हुआ है अपने टेबल का स्टूडेंट्स का, तो उसमें उन्होंने क्या किया हुआ कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है, रोल नंबर भी लिखा हुआ है, दो जो है एट्रीब्यूट्स डिफरेंट नेम से, डाटा अंदर सेम है। तो क्या होगा कि वो मेरा जो है डाटा वॉल्यूम तो बढ़ गया है, चीजें एक है, तो मैं वहां पे डाटा को रिड्यूस कर सकती हूँ। वो हमारे पास डायमेंशनलिटी रिडक्शन है कि वहां पे मेरे पास वेरिएबल्स जो हैं डिफरेंट है लेकिन अंदर जो डाटा सेम है, तो वहां पे मैं एक ही नेम या रजिस्ट्रेशन नंबर या उसको रोल नंबर या उनका स्टूडेंट आईडी के नाम से एक दोनों को कंबाइन करके एक बना दूंगी और उसमें उनके रजिस्ट्रेशन रोल नंबर लिख दूंगी, ठीक है। इस तरह मेरे पास जो है वो मेरा डाटा रिड्यूस हो गया, ठीक है। उसमें एट्रीब्यूट सेट सबसेट सिलेक्शन इज अ मेथड ऑफ डायमेंशनल रिडक्शन इन विच इनरेलेवेंट, वीकली रेलेवेंट और रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स आर डिटेक्ट एंड रिमूव। क्या होता है कि इसमें वो कह रहे हैं कि इनरेलीवेंट जो कि हमें यूज ही नहीं हो रहे, हमारी उसके बगैर भी काम चल सकता है। अगर एक स्टूडेंट का स्कीमा बना हुआ है या मेरे पास टेबल उसकी इंफॉर्मेशन है, डाटा पड़ा हुआ है, तो कुछ डाटा है जो कि यूज ही नहीं हो रहा, उसको वो उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनरेलीवेंट है, बस उसको एम मैंने वॉल्यूम बढ़ाने के लिए लिखा हुआ उसकी डिटेल, तो उसको भी मैं रिड्यूस कर सकती हूँ। वीकली रेलेवेंट यानी बहुत कम रेलेवेंट हो, उसके बगैर भी हमारा काम चल सकता है, उसको भी मैं रिड्यूस कर देती हूँ। रिडंडेंट एट्रीब्यूट, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि आपका जो है स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दो डाटा डिफरेंट एट्रीब्यूट्स बनाए हुए हैं, तो उसको भी मैं डिटेक्ट करके रिमूव कर दूं। और एक इस तरह का जो डाटा है, इससे मेरा जो है वॉल्यूम काफी हद तक कम हो जाता है। आगे हमारे पास न्यूमेरिसिटी रिडक्शन। न्यूमेरिसिटी रिडक्शन में क्या कह रहे हैं? दिस टेक्निक रिप्लेस द ओरिजिनल डाटा वॉल्यूम बाय अल्टरनेटिव स्मॉलर फॉर्म ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि वो हमारा जो ओरिजिनल डाटा है
उसमें हमारे पास जो है हमारे ओरिजिनल डाटा से हम स्मॉलर वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे पास लेट्स सपोज कि एक बहुत बड़ा जो ओरिजिनल डाटा है उसमें एनालिटिक्स रिजल्ट हो, अगर सेम एनालिटिक्स अगर उसको मैं न्यू से प्रोड्यूस करूं उससे सेम एनालिटिकल रिजल्ट आ रहे हैं जैसे ओरिजिनल रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि अपना उसकी रिडक्शन कर सकती हूँ, स्मॉलर फॉर्म में डाटा कर सकती हूँ। उसमें दो टाइप्स के हैं, जैसे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक मेथड क्या है, अ मॉडल इज यूज टू एस्टिमेट द डाटा, कि एक जो हमारे पास मॉडल है उसको एस्टिमेशन के लिए डाटा यूज कर रही हूँ, उसमें डाटा को मैं रीस्टोर कर रही हूँ अपने एक्चुअल डाटा से, जो एक्चुअल डाटा है दोबारा से रीस्टोर कर रही हूँ, उसमें से एज्यूम करें कि ये डाटा फिट है, ये डाटा नहीं, अगर ये डाटा मेरे पास फिट है इसके बगैर इसके साथ मेरा काम चल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मेरी गेट हो जाएगी, तो मैं वो वाला फिट कर लूंगी, बाकी जो है वो नहीं भी कर सकती। जैसे कि इसमें रिग्रेशन और लॉग लीनियर मॉडल की एग्जांपल दी हुई है। अब लॉग लीनियर मॉडल क्या होता है, इसमें प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन प्रोबेबिलिटी डाटा होता है कि हमने प्रोबेबिलिटी के तौर पे डाटा ले लिया कि अब मेरे पास डाटा है वेदर के लिहाज से, उसमें प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास बारिश जो है वो आज अगर क्लाउडी है तो मेरे पास बारिश होगी, प्रोबेबिलिटी है लेकिन मेरे पास श्योर तो नहीं है ना। तो उसमें जो मेरे पास मेन चीजों वाला डाटा होगा, फिट डाटा बैठ रहा होगा वेदर के लिहाज से, वो मैं ले लूंगी। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है कि इस परसेंट तक मेरे पास क्लाउड होंगे या इस तक सनी होगी, वो मैं नहीं भी ले रही, वो फिट नहीं बैठ रहा, तो वो मैं रिड्यूस कर दूंगी अपना डाटा। ठीक है, रिग्रेशन में भी यही होता है। रिग्रेशन में मैं सिंपल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको ले लूंगी और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको ना भी लूं, इंडिपेंडेंट जब होंगे मेरे पास वेरिएबल तो उससे मेरा काम चल जाएगा, तो इससे क्या होगा, मेरा डाटा रिड्यूस हो जाएगा। आगे मेरे पास है डाटा कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन का शायद आप लोगों को आइडिया भी हो, ट्रांसफॉर्मेशन आर अप्लाइड सो एज टू ऑब्टेन कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिनल डाटा। आप लोगों के पास अगर लेट्स सपोज कि एक इमेज है, आप लोगों ने कहीं पे अपलोड करनी हो, तो वहां पे आप लोगों के साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि उन्होंने कहा होगा कि इस साइज 25 MB से ज्यादा यहाँ पे इमेज अपलोड नहीं हो सकती। कहीं पे आप लोगों ने अगर फॉर्म फिल किया हो या वहां पे ऑप्शन दी होती है कि 20 MB से ज्यादा जो है हमारी आपकी इमेज अपलोड नहीं हो सकती, तो आप क्या करते हो, उस इमेज को दोबारा से ट्रांसफॉर्म करते हो, कंप्रेस करते हो, यानी इसके साइज को, इमेज तो वैसे ही रहता है थोड़ा, तो इमेज तो वैसे ही रहता है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, आप जैसे कि कोई फाइल है आपके पास, मल्टीपल फाइल्स हैं, आप उसको कंप्रेस करके जिप फाइल करके सेंड करते हो, उससे क्या होता है कि आप लोगों की जो फाइल है वो एक फाइल में कन्वर्ट होके उसका क्या होता है, जो साइज है थोड़ा कंप्रेस्ड हो जाता है ओरिजिनल डाटा से, लेकिन ओरिजिनल डाटा अफेक्टेड नहीं होता। ठीक है, दैट इज डाटा कंप्रेशन। इसमें वो कह रहे हैं इफ द ओरिजिनल डाटा कैन बी रिकंस्ट्रक्ट from the compressed one without loss of any information, it is called lossless reduction। obviously जब हम अपनी उस फाइल को, compressed फाइल को ओपन करते हैं तो उस वो भी तो हमारे पास डाटा हमारा लॉस तो नहीं होता, तो वो कह रहे हैं कि इस तरह अगर हम ओरिजिनल डाटा को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करें compressed से, तो विदाउट कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी लॉस हुए, तो उसको कहते हैं हम लॉसलेस डाटा रिडक्शन, एज इट इज कॉल्ड अ लॉसी डाटा रिडक्शन। इसके दो नेम है, लॉसी डाटा रिडक्शन या लॉसलेस डाटा रिडक्शन के। अगर हम पहले अपने ओरिजिनल डाटा को कॉम्प्रेस में कन्वर्ट करें तो दैट इज कॉम्प्रेस डाटा, और अगर दोबारा कॉम्प्रेस से हम ओरिजिनल में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज लॉसलेस डाटा रिडक्शन या लॉसी डाटा रिडक्शन। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस में ये है कि माइनिंग और रिड्यूस सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स रिजल्ट इन रिड्यूस नंबर। इससे क्या होता है कि हमारी जो माइनिंग है, जब हम डाटा माइन जब इंफॉर्मेशन कर रहे होते हैं, जब हमारे पास रिड्यूस सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं तो उसका जो है हमारा रिजल्ट जो है वो ज्यादा इजी होता है, ज्यादा हम माइनिंग प्रोसेस जो है इजिली एफिशिएंटली अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं कि ये हेल्प करता है हमें पैटर्न बनाने में, जब हमने डाटा माइनिंग करनी होती है ना तो उसमें हिडन पैटर्न होते हैं इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, तो हमें उन पैटर्न्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, डिटेक्ट करने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है जब हमारे पास रिड्यूस डाटा होता है। जितना रिड्यूस डाटा होगा वॉल्यूम उसका कम होगा, माइनिंग प्रोसेस उसमें टेक्निक्स लगाना हमारे लिए उतनी आसान हो जाएंगी। माइनिंग टेक्निक्स हमने प्रीवियस क्लास में नहीं, प्रीवियस वीक में पढ़ी थी, अगर क्लस्टरिंग की पढ़ी थी और इसके अलावा ट्री की पढ़ी थी, बैलेंसिंग ट्री की, तो वो वाली अगर हम टेक्निक्स लगाएंगे तो हमारे पास वॉल्यूम कम होगा, तो ऑब्वियसली हम जो है अपना ज्यादा अच्छे से डाटा गेट कर सकते हैं। आगे हमारे पास है डाटा क्यूब एग्रीगेशन।
ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं एक समरी में। लेट्स सपोज कि आपको मैंने 5-10 पेजेस का एक रिसर्च पेपर दे दिया, 10 पेजेस का, तो मैंने कहा है कि आप लोगों ने इसको पढ़ना है, उसके बाद आपने सम अप करके मुझे बताना कि इस 10 पेजेस में आपने क्या किया। आप क्या करोगे कि आप बताओगे मेन आइडिया क्या है उसमें, टेक्निक्स कौन सी यूज हुई है, मेथोडोलॉजी, और कंक्लूड क्या किया। ठीक है, यही होती है ना समरी। तो इसमें भी यही है कि आपके पास अगर इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा डाटा इंफॉर्मेशन इकट्ठा हुआ है, आपने क्या करना है कि उसको सिर्फ एक समरी फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि अ डाटा क्यूब इज जनरली यूज्ड टू इजीली इंटरप्रेट डाटा। It is especially useful when the representing data together with dimensions are a certain measure of business requirement। जब हमें business requirement में डाटा मेजर करने की जरूरत पड़ती है तो वहां पे हम कहते हैं क्यूब एवरी डायमेंशन रिप्रेजेंट सर्टेन कैरेक्टर ऑफ डाटा सेट, डाटाबेस। हमारे पास जो डाटाबेस बनी होती है हम उसको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक में रिप्रेजेंट करते हैं। डाटा क्यूब स्टोर्ड मल्टी डायमेंशन एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन। इसमें एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन भी होती है डिफरेंट, हमने एग्रीगेट निकाला। और लेट्स सपोज कि अब इसकी एग्जांपल दूं कि आपके पास आपके मैं कहूँ कि एक स्टूडेंट है या कोई बिजनेस का, अगर लिहाज बिजनेस की यहाँ पे बात हो रही है तो बिजनेस है, अगर किसी की एक कंपनी है तो मैं कहूँ कि उन्होंने 2019 में इतनी सेल्स की, 2019 में उन्होंने पहले 6 महीने में इतनी सेल की। लेट्स सपोज पहले 6 महीने में उन्होंने 1000 की सेल की, फिर अगले 6 महीने में उन्होंने 2000 की सेल की। ठीक है, ये मैंने टेबल में लिख, पहले अगर मेरे पास टेबल था कि हाफ ईयर में, अगर पहले हाफ ईयर में उन्होंने 1000 की सेल की, दूसरे हाफ ईयर में उन्होंने 2000 की सेल की, फिर मैं 2020 की अगर उनका स्कीमा बनाती हूँ तो उसमें क्या होगा, उन्होंने पहले हाफ ईयर में 1500 की सेल की, तो दूसरे हाफ ईयर में उन्होंने 2000 की सेल की। तो ये मेरे पास दो टेबल्स हैं लेकिन उसमें दो दो कॉलम है। तो उसको मैं क्या करूंगी कि समरी आप लिख, अगर समरी उसको बताऊंगी तो मैं सिंपल बताऊंगी कि उसने 2019 में 3000 की सेल की, चाहे वो पहला साल हो या दूसरा, पहले 6 महीने हो या दूसरे। और 2020 में उसने सिंपल 2500 की या 3000 की सेल की, दोनों का सम बता दी। ये मेरी एक समरी होगी। ठीक है, इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप लोग 10 पेजेस का मैं आपको रिसर्च पेपर देती हूँ तो आप उसको रीड आउट करके सिर्फ समरी मुझे एक पैराग्राफ या एक पेज पे बता देते हो कि इसमें ये चीज है। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं डाटा क्यूब्स प्रोवाइड फास्ट एक्सेस टू प्री कंप्यूटिंग समराइज डाटा, therefore benefiting online analytical process as well as the data mining। OLAP जो है, इसमें ऑनलाइन जो डाटा प्रोसेसिंग है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी डाटा को समराइज करते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम अपने डाटा को एनालिटिकल एनालाइज करते हैं, पहले एनालिटिकल कोई प्रॉब्लम हो उसको एनालाइज करते हैं, फिर हम समराइज करना होता है। ठीक है, एंड ये डिफरेंट जो डाटा माइनिंग में हमारे पास टूल यूज होते हैं, एनालिटिकल जो हमारे पास ऑनलाइन प्रोसेस है, इसमें भी हम जो है अपनी डाटा माइनिंग करते हैं। तो ये हमारे पास बुक में भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि बुक में हमारे पास ये डाटा ट्रांसफॉर्मेशन और डाटा रिडक्शन है। इसमें जितनी भी हमने टेक्निक्स की हैं, डिस्कस की हुई हैं, इसको डिटेल में जब आप लोग पढ़ेंगे और लेक्चर साथ लेंगे तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी क्या है कि जो समटाइम्स लेक्चर जो होता है उसमें आप लोगों की पूरी कॉन्सेप्ट या पूरी चीजें कवर नहीं भी होती। जब आप लोग इसको बुक को स्टडी करते हो तो इससे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी आंसर हो जाते हैं और ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। क्योंकि मैंने अगर आपको एक एग्जांपल दी है, लेट्स फॉर डाटा रिडक्शन में डिफरेंट बाइंडिंग टेक्निक्स हैं, उसमें मैंने आपको एक एक एग्जांपल दिया है। तो बुक में जो है आप लोगों की मल्टीपल एग्जांपल्स होती हैं कि आप लोग मल्टीपल तरीके से किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ से ये डाटा रिडक्शन है, आप लोगों ने यहाँ से पढ़ना है डाटा रिडक्शन को, उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हमने डिस्कस की हैं वो लिखी हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास डाटा ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने डिस्कस किया, मैंने डाटा ट्रांसफॉर्मेशन पहले इसलिए डिस्कस की थी क्योंकि कुछ टेक्निक जो थी वो डाटा रिडक्शन में, जैसे बाइंडिंग टेक्निक्स हो गई, वो सारी हमारी यूज होती थी। इसी वजह से मैंने पहले डाटा ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया है, फिर हमने डाटा रिडक्शन को किया। किसी का कोई क्वेश्चन? क्लास आप लोग सो तो नहीं रहे कि मीटिंग को ओके करके सारे सो जाते हैं? नो मैम। विद इन लेक्चर तो आप लोग मैं इधर अनम्यूट। ही हूँ। कौन है ये? मैम मैं अभी इधर ही हूँ, टेंशन ना ले। आपका सो तो रहे हैं। पता नहीं। कोई क्वेश्चन? अली अमार, आपका समझ आ गया लेक्चर? मैम आ रहा है मगर पेपर में तो एमसीक्यूज आएंगे।